हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है मेगा लिविंग, जिसे रोबिन शर्मा ने लिखा है। इनके बुक द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी जो काफी फेमस हुई, और भी बुक जैसे द 5 AM क्लब, हु विल क्राई व्हेन यू डाई जैसी बुक्स भी लिखी हैं। इनकी 96 कंट्रीज में 15 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स बिक चुकी हैं। दोस्तों, आज की यह बुक समरी आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और फायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप अपने जिंदगी में कहीं अधिक जीवन शक्ति, समृद्धि और आनंद पाना चाहते हैं तो आप मेगा लिविंग बुक समरी को अंत तक जरूर सुनें। लेकिन इससे पहले कि आप मेगा लिविंग बुक समरी में खो जाए, ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आप चाहे तो इस बुक को और भी डिटेल्स में समझने के लिए इसे Amazon से ऑर्डर करके भी पढ़ सकते हैं। इससे आप और भी गहराई से इस बुक के बारे में जान पाएंगे। ऑर्डर करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक आदमी हिमालय पर्वत पर जाता है और चढ़ाई शुरू करने लगता है, क्योंकि हिमालय पर्वत की चोटी पर जाना उसका सपना था। जब वह आदमी चढ़ाई शुरू करता है तब वो कुछ ही दूर चला जाता है और उसकी हिम्मत टूटने लग जाती है, क्योंकि इतना चलने के बाद भी हिमालय उसकी पहुंच से काफी दूर था। पर वो फिर उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। काफी कोशिश करने के बाद जब उसकी विल पावर जवाब देने लगती है कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो वह काफी निराश हो जाता है और वापस लौटने की सोचता है। जब वो व्यक्ति वापस लौटने लगता है तब रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े आदमी की ओर पड़ती है जो देखने में उसको काफी इंटेलिजेंट लग रहा था। उसके बाद वह व्यक्ति अपना दुखी मन लेकर उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मैं इस हिमालय की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं और ये मेरा सपना है, पर मैंने हिमालय पर्वत पर चढ़ने की कितनी भी कोशिश कर ली पर मैं नहीं चढ़ पाया। अगर आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज मेरी मदद जरूर कीजिए और मुझे बताएं कि मैं हिमालय की चोटी पर कैसे पहुंच सकता हूं। उस हारे हुए व्यक्ति की बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो, जिस सोच के साथ तुम वहां पर जा रहे हो, उस सोच के साथ तुम हिमालय की चोटी पर तो क्या तुम हिमालय के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुमसे यह बार बार कह रही है कि हिमालय की चोटी बहुत दूर है और तुम थक चुके हो। जबकि असल में तुमको ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है, यह सोचने के बजाय तुम्हें अपना सारा ध्यान अपने अगले कदम पर केंद्रित करना चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस व्यक्ति को यह रियलाइज होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था। इसके बाद फिर से वो जोश के साथ हिमालय की चोटी पर चढ़ने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ अपने अगले स्टेप्स के बारे में ही सोचता है। एक एक कदम पर ध्यान देने के वजह से वो आदमी बिना ज्यादा थके कब हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। दोस्तों, ठीक वैसे ही हम सभी का भी कोई ना कोई सपना या लक्ष्य जरूर होता है जिसे पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ताकि भविष्य में हमें उस तरह की जिंदगी जीने को मिले जैसी हम चाहते हैं। लेकिन उस डिजायर लाइफ को पाने की चक्कर में जितना हमें हार्ड वर्क करना चाहिए उतना हार्ड वर्क हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। इसीलिए बस थोड़ा बहुत एफर्ट लगाकर ही हम चीजों को क्विट कर देते हैं और उसके बाद हम लाइफ टाइम ऐसे ही अपनी जिंदगी को कोचते रहते हैं, या फिर हम अपनी हर फेलियर का इल्जाम हम दूसरों पर लगाने लगते हैं। जबकि अपनी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है। दोस्तों, इस किताब के लेखक रोबिन शर्मा जी ने अपनी मेगा लिविंग बुक में कुछ ऐसी टिप्स बताए हुए हैं जिन्हें 30 दिन तक फॉलो करके आप अपनी असली पोटेंशियल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो अगर आप भी उस आदमी की तरह अपने गोल के बारे में सोचे बिना सिर्फ अगले स्टेप्स को लेकर ही अपनी मनचाही डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप भी आज और अभी से ही अपने सोच में सही परिवर्तन करना सीख लीजिए।
डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। दोस्तों, Amazon कंपनी को दुनिया का हर कोई आदमी जानता है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मामले ये कंपनी टॉप पर खड़ी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब जेफ बेजोस ने इस कंपनी की शुरुआत की हुई थी, तब उनका मकसद सिर्फ दुनिया के बाहर के लोगों को बुक्स पहुंचाना था। पर उनका मिशन स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिर धीरे धीरे अलग अलग देश के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। फिर जब जेफ बेजोस को लगा कि ऑडियंस कुछ ज्यादा ही हो गई है, तब उन्होंने साल 2007 में Amazon Kindle को शुरू किया, ताकि जो लोग अपने साथ किताबों को लेकर नहीं जा सकते हैं, वे लोग सिर्फ PDF को पढ़कर ही नॉलेज ले ले। और फिर Kindle के हिट हो जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे और अलग तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनी में ऐड करते गए। और आज इस कंपनी को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया के हर कामयाब इंसान का कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट जरूर होता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग का मिशन स्टेटमेंट लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना था, और बिल गेट्स का मिशन स्टेटमेंट था घर घर में कंप्यूटर को पहुंचाना। और एलोन मस्क का मिशन स्टेटमेंट था स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स का दोबारा इस्तेमाल में लाना। दोस्तों, बेसिकली मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है वैल्यू या कोई ऐसी चीज जो आप दूसरों को देना चाहते हैं। यानी कि आपका कोई ऐसा काम जिसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया याद रखे। हर इंसान के पास उसका मिशन स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका हाल उसी ड्राइवर की तरह हो जाएगा जो बिना किसी डेस्टिनेशन के बस चलता जाता है, जिससे एक टाइम ऐसा आता है कि वो रास्ता ही भटक जाता है और वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए लेखक रोबिन शर्मा जी कहते हैं कि अपने भविष्य को सही दिशा देने के लिए अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद का एक मिशन स्टेटमेंट आखिर कैसे बनाना चाहिए, तो आप सीधे वो चीजें लिख लो जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं और जिससे उनको कुछ फायदा मिल सके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ही आप अपने मिशन को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सिर्फ 30 दिन ही देने हैं। और इसी दौरान आप खुद में देखेंगे कि आपकी सोच में काफी बदलाव आ चुका होगा। लिमिटलेस लिविंग। दोस्तों, फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जी ने शुरू में ही अपने ट्रेनर से कहा था कि मैं आगे चलकर जरूर मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। और उस टाइम में वो बहुत ज्यादा पतले हुआ करते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी खास नहीं थी कि वो मसल बिल्डिंग को एफोर्ड कर पाए। आर्नोल्ड की यह बात सुनकर जिम ट्रेनर कहते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मेरी मानो तो तुम इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी पहुंच से भी बाहर हैं। लेकिन आर्नल्ड ने तब उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके पास जितने भी पैसे मौजूद थे, उन पैसों से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और आज सभी जानते हैं कि आर्नोल्ड जी आज किस लेवल पर है। वो आज मिस्टर यूनिवर्स तो है ही, उसके साथ ही वो एक एक्टर और अमेरिका देश के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, यह सब संभव हो पाया क्योंकि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऐसे लोगों में से नहीं थे जो कि दूसरों के एडवाइस पर चलते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते गए। दोस्तों, इसी तरह हमारे आसपास भी कई लोग हैं जो हम पर लिमिट्स लगाते रहते हैं और बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे हमारा ज्यादातर टाइम हमारा माइंड खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो। यही अगर आप अपने पोटेंशियल पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और अपनी लिमिट्स में रहना शुरू करते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कोई सपना है जो आपको लगता है कि आप उसे मेहनत करके अचीव कर सकते हैं, तो उस सपने पर आप कोई लिमिटेशंस मत लगाओ और अपने माइंड को ये विश्वास दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए या कोई दूसरा इंसान कुछ भी कहे या मुझे खुद ही कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा। दोस्तों, सिर्फ 30 दिनों तक ऐसी जिंदगी को जी कर देखो, उसके बाद आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है। मेक अ जर्नल।
दोस्तों, स्टडी रिसर्चर में यह पाया गया है कि जो लोग हर रोज जर्नल लिखना पसंद करते हैं उन लोगों की लाइफ बेहतर होती है उन लोगों से जो लोग जर्नल नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर रोज जर्नल लिखने से उनको कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जर्नलिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपका गोल क्या है, आप उस गोल को कितना अचीव कर चुके हो और उस गोल के वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में चल रही सिचुएशन को ट्रैक कर पाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ला पाएंगे। इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। दोस्तों, हमारे माइंड का फोकस दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। लोग सिर्फ मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए बुरा है, जो और कुछ नहीं बल्कि इस बात का साइन है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये चीज भविष्य में नाकाम होने का एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है। क्योंकि कम एकाग्रता शक्ति होने की वजह से आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे और आप डाइवर्ट हो जाओगे। इसीलिए अगले 30 दिनों के लिए अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको आपके माइंड से फोकस कराना होगा, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और ऐसा करने के लिए हमें लेखक 2 तरीके सजेस्ट करते हैं। पहला तरीका यह है कि जब आप रात को सोने के लिए बेड पर लेट जाओ तब अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आना और देखना कि ये आप कितनी देर तक कर पा रहे हो। इससे आपको पहले ही बार में यह अंदाजा हो जाएगा कि आखिर आपकी एकाग्रता किस लेवल पर है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी मनपसंद किताब को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये भी अपने एकाग्रता शक्ति के बारे में जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों ही चीजों में जब जब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगे तब आप उस पर फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में आपको एक नॉर्मल सा काम लग रहा होगा, लेकिन ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, इसे आप एटलीस्ट 30 दिनों तक करने की कोशिश जरूर कीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बदलाव आना तय है। दोस्तों, यह थी मेगा लिविंग बुक समरी इन हिंदी। आशा करता हूं कि आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।